आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति का बड़ा फैसला। 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू ने किया समर्थन। गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर रामनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन। दाम में कटौती की मांग। डोईवाला में खाद्य विभाग की छापेमारी। 14 गैस सिलेंडर किए जब्त। हाईकोर्ट के आदेश पर फरार अनूप अग्रवाल का सरेंडर। 3 मामलों में जांच अधिकारियों ने 7 घंटे की पूछताछ। समर्थकों और वकीलों के साथ पहुंचे थे काशीपुर कोतवाली। मसूरी में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के संग लिए 7 फेरे। क्रिकेट जगत के कई सितारों ने की शिरकत। 17 मार्च को लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी और हवाओं से लौटी ठंड। नैनीताल में गिरे ओले। कई जिलों के लिए अलर्ट। खबरें विस्तार से। विधानसभा चंपावत के नागरिकों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपजिला चिकित्सालय टनकपुर से एडवांस्ड कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस के संचालन से क्षेत्र के मरीजों को आपातकालीन परिस्थितियों में अधिक उन्नत और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकेगी, जिससे गंभीर मरीजों को अस्पताल तक सुरक्षित एवं शीघ्र पहुंचाने में बड़ी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में आधुनिक फेको इम्लिसिफिकेशन मशीन का भी लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक मशीन की स्थापना से अब मोतियाबिंद सहित विभिन्न नेत्र रोगों का उपचार आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा। इससे मरीजों को उपचार के लिए अन्य जनपदों की ओर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र के बुजुर्ग सहित सभी नेत्र रोगियों को विशेष लाभ मिलेगा। काशीपुर में उत्तराखंड की सियासत और पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बने अनूप अग्रवाल का मामला आज एक नए मोड़ पर पहुंच गया। महीनों से उनके लापता होने को लेकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे लगातार सवाल उठा रहे थे। वहीं अनूप शनिवार को अचानक अपने समर्थकों और वकीलों के साथ काशीपुर कोतवाली पहुंच गए। हैरानी की बात यह रही कि जिनकी तलाश में पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी, उन्हें विधायक अरविंद पांडे के साथ ही कोतवाली परिसर में देखा गया। बताया जा रहा है कि अनूप अग्रवाल कोतवाली में अपने बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कोतवाली परिसर में उनके समर्थकों और वकीलों की भीड़ भी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। लंबे समय से लापता बताए जा रहे अनूप अग्रवाल का अचानक सामने आना इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है। हम सबको न्यायपालिका के आदेश का पालन करना चाहिए और अनूप अग्रवाल जी हैं, काशीपुर के प्रमुख यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है। उन पर मुकदमे लगे थे, लेकिन काफ़ी दिनों से ये यहाँ से गायब थे। तो हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की थी कि साहब मुझे उत्तराखंड में दिक्कत है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी आपके मुकदमे हैं उनमें आप सहयोग कीजिए, पुलिस आपका बयान लेगी। तो इन पर कोई मुकदमे होंगे तो उस मुकदमे के लिए बयान देने यहाँ अनूप जी आए हैं। हमारे थाना परिसर में जो हमारे अभियुक्त हैं अनूप अग्रवाल, इनके खिलाफ पहले भी 7 मुकदमे हैं, जिसमें अभी 3 मुकदमे में ये भी वांटेड चल रहे थे और लगातार फरार थे। इनके खिलाफ ये माननीय न्यायालय की शरण ली, तो माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें निर्देशित किया गया कि आप पुलिस के साथ सहयोग करो। जिस क्रम में ये आज थाना उपस्थित आए हैं, तो थाना उपस्थित होने के बाद आज सभी विवेचक यहाँ पर आए हैं और सभी विवेचक द्वारा इनके साथ गहनता से पूछताछ की जा रही है और सख्ती से पूछताछ की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आवास विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जनपद चमोली के गौचर, कर्णप्रयाग और चमोली में
निर्माणाधीन और प्रस्तावित पार्किंग परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी की प्राथमिकता के अनुरूप चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया। समिति ने अपने अधीन आने वाले 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद मंदिर परिसर और गर्भगृह में केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मंदिर समिति का कहना है कि यह फैसला मंदिरों की धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं इस फैसले को लेकर प्रदेश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू ने मंदिर समिति के इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान यहाँ की आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं से है और मंदिरों की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। का अपना निर्णय है और उन्होंने सभी पंडित, तीर्थ पुरोहित सबसे कर अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया हुआ। लेकिन सरकार सभी पहलुओं पर सरकार को विचार करना पड़ता है कि भाई किस तरह लागू किया जाए जिससे कि जो सनातन भी बचा रहे और उत्तराखंड की पवित्रता भी बची रहे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव गया होगा और क्योंकि ये कैबिनेट में आना है, इससे पहले सभी चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी हर कदम बहुत समझदारी के साथ लेते हैं। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक में लगातार कई गांव अब तक नशीले पदार्थ जैसे शराब पीने और पिलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसी कड़ी में जोशीमठ ज्योतिर्मठ के रवि ग्राम वार्ड संख्या 9 में भी अब शादी, बारात, मुंडन संस्कार जैसी किसी भी मांगलिक कार्यों में या चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति गांव का नशीला पदार्थ जैसे शराब पीने और पिलाने का कार्य करेगा तो उसे तकरीबन 21,000 रुपये का कठोर दंड उससे लिया जाएगा। बता दें कि इस दौरान रविग्राम के स्थानीय ग्रामीणों ने अपने ही गांव में एक अति आवश्यक पंचायत का आयोजन किया और एक रैली का भी आयोजन किया। रामनगर में गैस की बढ़ती कीमतों और घरेलू और व्यावसायिक गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया और गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और घरेलू और व्यावसायिक गैस की किल्लत को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी दुविधा की स्थिति में है। सदन से नरेंद्र गायब है और किचन से सिलेंडर गायब है। इसलिए जो भारत के नए महान वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी ने एक फार्मूला दिया था कि गटर की गैस से जो है खाना बनाया जा सकता है, हम कांग्रेस जन आज इस सड़क पे कोशिश कर रहे हैं गटर के ये पाइप लगा करके। हमने चूल्हा भी जोड़ा है, बर्तन भी रखा है, लेकिन ये जल नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है किसी वाजपेयी विशेषज्ञ को ही बुलाना पड़ेगा। लगता है इन्होंने ये अपनी खोज जो है पेटेंट कर दी है ताकि औरों के हाथ ना आए। हमारा निवेदन है सरकार से इसको आम आदमियों के लिए सुलभ कराए। और आज हम नारा दे रहे हैं, नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें लौटा दो पुराने दिन। और हमारा नारा है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। सदन से नरेंद्र गायब, किचन से सिलेंडर गायब। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ खाद्य पूर्ति विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 सिलेंडर जब्त किए। विभागीय टीम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी विभूति जुएल के नेतृत्व में की गई खाद्य पूर्ति अधिकारी विभूति जुएल ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना नियमों के खिलाफ है और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। जो गैस के संबंध में जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में जो एलपीजी की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने की जो कार्रवाई चलनी थी, उसके तहत आज एक निरीक्षण किया गया है भानियावाला से लेकर डोईवाला बाजार तक।
उसमें हमने कुछ सिलेंडर उठाए हैं, कुछ कार्रवाई चल रही है। रामनगर में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं नगरपालिका की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने की कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में जहां एक और हड़कंप मच गया, तो वहीं कई अतिक्रमणकारी अपना सामान लेकर मौके से भागते हुए भी दिखाई दिए। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि टीम ने रानीखेत रोड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि लगातार इस इलाके से शिकायत मिल रही थी कि यहां पर कई दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करने के साथ ही सामान सड़क पर रख रखा है। ने एक अभियान चलाया था। अभियान हमने एक हिंदू इंटर कॉलेज है, हिंदू इंटर कॉलेज से लेके लखनपुर जो चुंगी है वहाँ तक आज हमने करीब 50-60 जो अवैध अतिक्रमण थे उसको हटाया भी है, उसको जब्त भी किया है और लोगों को अनुरोध भी किया है लोगों से और अपील भी की है और आपका डायरेक्शन भी दिए हैं, निर्देश भी दिए हैं कि जो हमारी जो मेन सड़क है, चूँकि इस सड़क पे बहुत परिवहन का दबाव है और उस दबाव के कारण घटनाएं भी हो सकती हैं। हमारी जो एम्बुलेंस है, हमारी जो फायर की गाड़ी है उसमें उसको निकलने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हमने आज ये ड्राइव चलाई थी, उनको समझाया है और हमने कार्रवाई की है। ऋषिमठ में उत्तराखंड का लोक प्रसिद्ध पर्व फूलदेही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छोटे बच्चे घर घर जाकर चौखट पर रंग बिरंगे फूल बरसाते हुए दाल, चावल, गुड़ और अन्य खाद्य सामग्री मांगते नजर आए। ग्रामीण इलाकों में सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी लोग निभा रहे हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में ये लोक पर्व धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड का लोक प्रसिद्ध त्योहार फूलदेही आज पूरे उत्तराखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करना चाहूं तो कई ग्रामीण इलाकों में फूलदेही का त्योहार धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है और कई ग्रामीण इलाके आज के दिन ऐसे देखे गए जहां पर फूलदेही का त्योहार लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने शनिवार को मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ 7 फेरे लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी के द सेवॉय होटल में आयोजित इस शाही शादी में क्रिकेट और ग्लैमर जगत का जबरदस्त तड़का देखने को मिला। कुलदीप की बारात में युजवेंद्र चहल, रिंकू सिंह, सुरेश रैना और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ी जमकर थिरकते नजर आए। रॉयल आइवरी थीम पर सजे मंडप में कुलदीप और वंशिका ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कानपुर के रहने वाले इस जोड़े के विवाह समारोह में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव समेत कई वीआईपी मेहमानों ने शिरकत की। अब आगामी 17 मार्च को लखनऊ में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। देहरादून में सुबह से आसमान में बादल छाए रहने से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बादलों की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम बदलने का असर आसपास के पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय तक बादल छाए रहने और तापमान में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशदीप आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशदीप, उत्तराखंड के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी देहरादून में भी मौसम ने करवट बदली है। आसपास के इलाकों में भी बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। क्या हालात है मौसम के और मौसम विभाग का आगामी दिनों के लिए क्या कुछ कहना है? जी, प्रदेश में जो मौसम है उसने एक बार फिर से जो है करवट बदल ली है। राजधानी के देहरादून समेत कई इलाकों में आसमान में जो है बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं और मौसम जो है उसमें ठंडक और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले समय में भी
राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है और जो मौसम है वो गर्जन के साथ खराब होने की भी जो संभावनाएं हैं वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रूपकुंड, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और जैसे जनपदों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गर्जन की संभावना भी देखने के लिए नजर आ सकती है। साथ ही साथ पहाड़ी जिलों के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर हल्की बारिश देखने के लिए मिल सकती है, तो आवासीय बिजली होती है वो भी चमकते हुए नजर आ सकती है। इसके अलावा 3200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की जो इस बार संभावना है वो भी जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। साथ ही साथ में राज्य के जो मैदानी जिलों में मौसम के बदलने के जो संकेत हैं, मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और बिजली चमकने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम खराब के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशदीप, तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार और आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम बदलने से पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति का बड़ा फैसला, 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू ने किया समर्थन। गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर रामनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन, दाम में कटौती की मांग। डोईवाला में खाद्य विभाग की छापेमारी, 14 गैस सिलेंडर जब्त। हाईकोर्ट के आदेश पर फरार अनूप अग्रवाल का सरेंडर, 3 मामलों में जांच अधिकारियों ने 7 घंटे की पूछताछ। समर्थकों और वकीलों के साथ पहुंचे थे काशीपुर कोतवाली। मसूरी में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा संग लिए 7 फेरे। क्रिकेट जगत के कई सितारों ने की शिरकत। 17 मार्च को लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी और हवाओं से लौटी ठंड। नैनीताल में गिरे ओले, कई जिलों के लिए अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।